सलेबी जंगों के दौरान एक नया गिरोह तारीख में निकलकर सामने आया। ये बहुत उभर कर सामने आया, जिसको हम टेम्पलर नाइट्स या नाइट टेम्पलर्स के नाम से जानते हैं। ये यूरोप के इंतहाई सख्तगीर और जंगजू ईसाई सरदार हुआ करते थे, जिन्होंने बड़े सख्त तरीके से मुसलमानों के खिलाफ तमाम यूरोप के सरदारों को न सिर्फ जंगों का हौसला दिया, बल्कि कत्ले आम का एक ऐसा बाजार गर्म कर दिया उस दौर में, जो आज भी कई सदियां गुजर जाने के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में जारी है। और उनके अकीदे के हिसाब से ये जंगें तब तक जारी रहेंगी जब तक हकीकी हजरत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ लाकर तमाम बातिल ताकतों को खत्म ना कर दें। ये टेम्पलर नाइट मुसलमानों और यहूदियों के साथ साथ अमन पसंद ईसाइयों को भी कत्ल कर दिया करते थे, क्योंकि ये मजहब से ज्यादा नस्ली सोच के कायल थे। ज्यों ज्यों सलेबी जंगें बढ़ती चली गईं, इन नाइट्स की तादाद और कुव्वत में भी इजाफा होता चला गया। फिर इन ईसाई सरदारों की जगह यहूदी आलिमों ने लेना शुरू कर दी, क्योंकि बाद में मजहब का लिबादा कुछ इस तरह से उन लोगों ने बदला कि लोगों को लगने लगा कि ये इंसानी बिरादरी के लिए खिदमत का काम कर रहे हैं, और वो इस चीज का दावा भी किया करते थे। वक्त गुजरता गया और ये गिरोह मजहबी से लेके माशरती फिर माशी अजारदारी कायम करता हुआ दुनिया पर एक गैर मखसूस अंदाज में हुक्मरानी करने की सोचने लगा। पर्दे के पीछे रहकर आम कारोबारी इदारों से लेकर हुकूमत तक को ये अपने मकासद के लिए बनाता और गिराता। हुकूमतों को बनाना और गिराना ये उसका मखसूस हुनर बनता चला गया। यहाँ ये सवाल भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन लोगों ने शुरू में खुद को टेम्पलर्स नाइट या नाइट टेम्पलर्स ही क्यों कहा? ये किस चीज की हिफाजत कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे और किसके कहने पर कर रहे थे? मुहक्किकीनों का कहना है शुरू में ये सिर्फ 12 हुआ करते थे, यानी 12 टेम्पलर्स, और ये एक ऐसे खजाने की हिफाजत कर रहे थे या कहें मुकद्दस तबर्रुकात की हिफाजत कर रहे थे, या उसके जिम्मेदार थे जो हैकल सुलेमानी या बैतुल मुकद्दस से वाबस्ता थी। कुछ माहिरीन इजराइलियात का कहना है कि ताबूत सकीना जो हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद वहां से गायब हो गया था, वो 9 या 13 साल तक इन्हीं टेम्पलर नाइट्स के पास रहा था। फिर उन्होंने इसे छुपा दिया, किसी ऐसी जगह छुपा दिया जहां पर ये अब खुद भी नहीं पहुंच पाते और ना ही वो दुनिया के हाथ लग सकता है। आज किसी को मालूम नहीं कि ताबूत सकीना कहाँ है, और वो खुद भी इसकी तलाश में मारे मारे पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बिना ताबूत सकीना के उन्हें दोबारा दुनिया में गलबा हासिल हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ आपको ये बात भी बता दूं, ये सब टेम्पलर नाइट्स की बात हो रही है, लेकिन ये तबर्रुकात ना तो उन्हें मिले हैं और ना ही उन्हें मिल सकेंगे। उन्हें सिर्फ आखिरी वक्त में हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम बरामद करेंगे। फिर उन्हें देखकर कई यहूदी भी हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे, लेकिन बहुत सारे यहूदी ऐसे होंगे जो ताबूत सकीना को ही तस्लीम करने से इनकार कर देंगे। इन तबर्रुकात के मुहाफिज के तौर पर सलेबी दुनिया में मजहबी हैसियत से पहचाने जाने वाला ये गिरोह जो टेम्पलर्स या नाइट टेम्पलर्स कहलाया, धीरे धीरे ये तमाम मईशत पर हावी होता चला गया। और एक दौर ऐसा भी आ गया कि यूरोप के तमाम बादशाह इन टेम्पलर्स के मकरूज हो गए। लेकिन जब फ्रांस के बादशाह फिलिप्स IV के सामने उनकी साजिश खुली, तो उसने तब के टेम्पलर्स के साथ मिले हुए पोप को हटाकर एक नए पोप को टेम्पलर्स के तमाम मामलात की छानबीन करने का हुक्म दे दिया। और फिर जो सच्चाई सामने आई वो इंतहाई खतरनाक थी, इसलिए तमाम मुल्कों में टेम्पलर्स को गिरफ्तार करके उनकी सरगर्मियों पर, उनकी तंजीमों पर पाबंदी लगा दी गई। फिर जब तमाम यूरोप की आवाम उनके खिलाफ हो गई, तो उन पर एक अजीम सजाओं का दौर शुरू हो गया, जिसमें फांसियां थीं, कैदें थीं, इनको जिंदा जला देना भी शामिल था। फिर टेम्पलर्स ने उसके बाद एक नया सबक सीखा, और वो सबक ये था कि एक हाथ में कुव्वत और इख्तिदार दोनों का होना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए उसको तकसीम कर देना सबसे बेहतर है। बहुत सारे यूरोपियन मौरखीन जिन्होंने उस दौर की तारीख का मुताला किया है और कई किताबें भी लिखी हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में आज ये जो डेमोक्रेसी यानी जमहूरी निज़ाम लाया गया है, वो उनके उसी नजरिए के मुताबिक है जो कि बादशाहत के खिलाफ था, क्योंकि उनकी बिरादरी ने ये महसूस किया था कि पर्दे के पीछे रहकर या जमीन के नीचे रहकर, यानी छुपकर तमाम निजाम पर गिरफ्त रखना ज्यादा मुनासिब है। फ्रांस के बादशाह फिलिप्स IV से बचकर कई टेम्पलर्स स्कॉटलैंड चले गए और उन्होंने धीरे धीरे वहां
खुद को मजबूत कर लिया, लेकिन बिल्कुल छुपे रहे, अपनी शिनाख्त छुपा ली ताकि लोग उनको भूल जाएं। 1717 AD यानी 1717 ईस्वी में जब टेम्पलर्स नाइट दोबारा यूरोप में उभरे या सामने आए तो उनकी पहचान पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो अब टेम्पलर्स नहीं थे, बल्कि वो अब फ्रीमेसन कहलाते थे। और टेम्पलर के इस नए ग्रुप यानी फ्रीमेसन का पहला मेंबर बर्तानिया के शाही खानदान का प्रिंस वेल्स फेडरिक था, जिसके बाद बर्तानिया के कई बादशाह, मलकाएं, शहजादे, शहजादियां, उमरा, लॉर्ड्स, वो सब के सब इस तंजीम का बाकायदा हिस्सा बनते चले गए। वो सब इतने ज्यादा इसमें मुलव्विस हो गए कि बर्तानिया के वजीर आजम चर्चिल को भी कई बरतानवी फ्रीमेसन ही कहते हैं। इस नई पहचान वाले नए गिरोह में मुआशरे के बड़े बड़े और कद्दावर लोग और ताकतवर हजरात भी बड़े पैमाने पर आते रहे और फिर इसके नतीजे में ये तंजीम फ्रीमेसन एक बहुत बड़ी तंजीम बनकर पूरी दुनिया में सामने आई। आज भी दिल्ली के जनपद पर वो इमारत मौजूद है जो ग्रेट लॉज ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा मौजूदा कोलकाता जो पहले कलकत्ता था, चेन्नई जो पहले मद्रास था, मुंबई जो पहले बॉम्बे था, जयपुर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, पुणे, केरला और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जगह इनकी इमारतें मौजूद हैं। द ग्रेट लॉज ऑफ इंडिया, जिसको 24 नवंबर 1961 को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया। इसके मेंबर्स मोतीलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, JRD टाटा, BR अम्बेडकर, जॉर्ज फोर्ड और जॉर्ज वॉशिंगटन भी शामिल थे। इंडिया का सबसे पुराना फ्रीमेसन हॉल कलकत्ता फ्रीमेसन हॉल के नाम से है, जिसको द स्टार इन ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अमरीश सिंह रॉय जो एक फ्रीमेसन के साथ साथ रीजनल सेक्रेटरी भी है। इसके अलावा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक फ्रीमेसन ही था। इसके बाद भी एक लंबी लिस्ट है जिसका जिक्र हम अपने आने वाले अगले वीडियोस में करते रहेंगे और हर मेंबर का नाम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल फ्रीमेसन तंजीम की बात कर रहे हैं तो इसी पर फोकस करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इंडिया में आज भी फ्रीमेसन तंजीम काम करती है। यहाँ आज भी बहुत सारे मास्टर्स हैं, ग्रैंड मास्टर्स हैं, मेंबर्स हैं जो इनके लिए काम करते हैं। साथ ही इनमें काम करने वाले बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं और वो लोग इस बात को तस्लीम भी करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी फ्रीमेसन की एक बड़ी तादाद है और आज भी वहाँ पर ये लोग काम करते हैं और वहाँ पर भी जो फ्रीमेसन से जुड़े हुए लोग हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं और इस बात को वो लोग तस्लीम भी करते हैं। लेकिन जब उनसे बात की जाए तो वो फ्रीमेसन से जुड़े होने को तस्लीम तो करते हैं, लेकिन अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात से खुद को अलग करते हुए कहते हैं कि उनका कोई खुफिया एजेंडा नहीं है। लेकिन फिर वो उसकी मुखालफत भी खुलकर नहीं करते। लेकिन वो लोग फ्रीमेसन की अलामात और उसके मखसूस निशानात जो उनके पैगामात देने के लिए यानी मैसेज को आगे भेजने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। खासकर एक आंख, मखसूस सितारा जो पेंटागन कहलाता है, पेंसिल, कंपास जैसे और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। साथियों, ऐसा कौन है जो माइकल जैक्सन को नहीं जानता? जी हाँ, वही माइकल जैक्सन जो मॉडर्न जमाने के म्यूजिक का एक बेताज बादशाह था। कई लोग उसको भी फ्रीमेसन से जुड़ा हुआ कहते हैं क्योंकि उसका एक बड़ा ही फेमस गाना था डेंजरस। जब वो रिलीज हुआ तो उसमें कहा गया कि माइकल जैक्सन ने जानबूझकर उस गाने में शैतानी ताकतों और कुव्वतों का पैगाम पूरी दुनिया में भेजा है। इसके अलावा माइकल जैक्सन की एक और एल्बम द ब्लड ऑफ डांस फ्लोर का एक गाना सूजी जब सामने आया, जिसके बोल थे सूजी गॉट योर नंबर, जब ये गाना सामने आया तो उसमें सूजी के किरदार पर मगरिब में बड़ा हंगामा हुआ और एक सवाल खड़ा हो गया, ये सूजी कौन है? और शायद उसका ताल्लुक भी फ्रीमेसन के किसी किरदार से है। वैसे हम आपको बता दें ये सब कुछ मगरिब में डिस्कस किया जाता है, इन पर बात होती है, इन पर किताबें लिखी जा चुकी हैं। आज भी लोग यूट्यूब पर बैठकर, आज भी लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर इन पर बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं। ये तो हमारे ही मुल्क हैं जहाँ पर हम ये बात ही नहीं करते, हमें सब कुछ कॉन्स्पिरेसीज लगती हैं। इसी तरह आप लोग मैडोना के बारे में जानते होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनका मैं जिक्र अपने आने वाले वीडियोस में करता रहूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे मैडोना का जिक्र कर रहा था। मैडोना का एक गाना है लाइक अ प्रेयर
और उस गाने के वो 2 मिसरे बड़े ही इंतहाई बहस का सबब बने। इन मिसरों में वो कहती है, जब तुम मेरा नाम पुकारो तो मुझे ये दुआ की तरह लगता है, मैं अपने घुटनों पर झुक जाती हूँ और तुम्हें आधी रात में अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इस गाने को बहुत से लोगों ने जब रिवर्स ट्रैक किया तो इस गाने में मौजूद था, ओ हियर अ सैटन, यानी ऐ शैतान तू हमें सुन, और उसके वाज़े अल्फाज पूरी दुनिया के सामने आए। साथियों, फ्रीमेसन आज भी दुनिया में मौजूद है, पहले भी मौजूद थी टेम्पलर नाइट्स के नाम से। इनके क्या मंसूबे हैं, ये क्या सोचते हैं, इनका क्या रोल है, क्या किरदार अदा करते हैं, क्या किरदार करने का सोचते हैं। साथियों, अगर ये सब कुछ भी आपको जानना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें, घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।